अच्छा, इंडिया से अहमद साहब ने कमेंट सेक्शन में एक सवाल किया था। अहमद साहब की आईडी है अहमद912। वो पूछते हैं कि क्या मैं बकरी के बच्चे खरीदूं, उन्हें 3 महीने तक मोटा ताज़ा करके, मतलब फैटनिंग वाला काम है, उन्हें सेल कर दूं, वो प्रॉफिटेबल है, या मैं बकरियां खरीदूं और उनसे अपना फार्म, अपना काम स्टार्ट करूं? तो देखें, इसे थोड़ा समझिएगा। आई डोंट नो आपकी मार्केट कैसी है, मैं अपनी मार्केट पाकिस्तान के हवाले से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर जिन बकरी के बच्चों में वेट, हाइट गेन करने की सलाहियत होती है, क्वालिटी होती है, ऐसे बच्चे अच्छी ब्रीड के, हाई ब्रीड के नस्ली बच्चे, वो कॉस्टली हैं। अगर उन्हें आप ख़रीद कर 3 महीने तक मोटा ताज़ा करके गोश्त के हिसाब से मार्केट में सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपकी परचेजिंग महंगी होगी। दूसरी तरफ आ जाए, अगर आप अच्छी ब्रीड के बच्चे नहीं खरीदते, मिक्स ब्रीड के, जिन्हें हम अपनी लैंग्वेज में दोगला कहते हैं, मतलब जो प्योर ब्रीड के नहीं हैं, वो आपको सस्ते मिल जाते हैं, मगर उनके अंदर वेट और हाइट गेन करने की सलाहियत नहीं होती है। वो 3 महीने में इतनी हाइट, इतना वेट गेन नहीं करेंगे कि आपको प्रॉफिट दे सके। सो ये 2 कंडीशन है। एक साइड पे अच्छी ब्रीड के बच्चे हैं, वो कॉस्टली हैं, हाइट वेट गेन करने की सलाहियत है, मगर गोश्त के हिसाब से वज़न करके, तोल के जब आप उन्हें सेल करेंगे तो आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। दूसरी तरफ है सस्ते बच्चे, मगर उनके अंदर हाइट वेट गेन करने की सलाहियत नहीं है, वो भी आपको लॉस दे देंगे। और फैटनिंग वाली खुराक रूटीन की बकरियों की खुराक से महंगी है, कॉस्टली है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये काम ना करें, बकरी के बच्चे खरीद के ना बेचें 3 महीने बाद, इसमें प्रॉफिट नहीं है। अब आ जाएं बकरियों की तरफ। जब आप बकरियां खरीदते हैं ना, लेट से आपने 10 बकरियां खरीद ली, बकरी जाते जाते मरते मरते भी अपने पीछे 3-4 बच्चे छोड़ जाएगी। जब आपने बकरियों के बच्चे खरीदे, आपने 10 खरीदे, 3 महीने के अंदर फॉर एग्जांपल 1-2 एक्सपायर हो जाते हैं, एक तो आपका प्रॉफिट गया, उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। 20,000 का बच्चा बिकता है तो आपने शायद पीछे से 12, 13, 14,000 का खरीदा होगा, 4-5 हज़ार प्रॉफिट है। अगर 1-2 एक्सपायर हो गए तो आपका प्रॉफिट खत्म। बकरियां आपने 10 खरीदी हैं, 5 महीने के अंदर या 10 महीने के अंदर उन 10 की आपकी 15 या 30 हो जाएंगी, वो बच्चे भी दे देंगी, वो एक्सपायर भी होती हैं, तो आपको कोई नुकसान नहीं होता। सेकेंडली, अगर उनके बच्चे आप सेल करते हैं इवन फैटने के हिसाब से या अच्छी ब्रीड के हिसाब से, दोनों सूरतों में प्रॉफिट है। आप पूछें वो कैसे? क्योंकि ये प्रोडक्ट आपका अपना है, ये बकरी के बच्चे आपके घर में, आपके फार्म पर पैदा हुए, आपने बाहर से परचेज नहीं किए। मार्केट में अगर बच्चा 20 की बजाय 18,000 का बिक रहा है, 16,000 का बिक रहा है, आपकी कॉस्ट 2, 3, 4 हज़ार रुपये आ रही है, 5 हज़ार आ रही है, 10,000 आपका प्रॉफिट है, क्योंकि आपने ये बच्चा बाहर से परचेज नहीं किया, आपके घर में पैदा हुआ है। जो बाहर से परचेज करना है वो आपको 12-14 हज़ार का मिल रहा है, 20 का बिक रहा है, उसकी रनिंग कॉस्ट, खुराक की, मेडिकेशन की, हाउसिंग की, लेबर की, सारी आपने उसके अंदर डाल ली है, आपको 1,000-2 हज़ार रुपया प्रॉफिट दे रहा है। और जो आपके घर पैदा हुआ है, ये जितने का बिके 2-3 हज़ार रुपये कॉस्ट निकालें, बाकी 100% प्रॉफिट है। और बकरों ने बढ़ना नहीं है, जो आपने बाहर से खरीदे हैं, बकरियों ने बढ़ना है। तो प्रॉपर अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं, गोट फार्मिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप ब्रीडिंग की तरफ आएँ। आप बकरियों से बच्चे लें, आगे उनके बच्चे जैसे चाहे आप सेल करें, चाहे गोश्त के हिसाब से बेचें, चाहे नए फार्मर्स को बेचें, नस्ल के हिसाब से, खूबसूरती के हिसाब से, दूध के हिसाब से। मार्केट बहुत बड़ी है, किसी हवाले से भी आप बेच सकते हैं, मगर प्रॉफिट उसी सूरत में है कि जब आप बकरियां लें, आप मादा बकरियां लें, उनसे बच्चे लें, तो ये प्रॉपर फार्मिंग है। आई बिलीव मैंने आपके क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो आप समझते हैं मिस हो गई है, तो आप अगेन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।